गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। एक बार फिर मेरे तरफ से आपको सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक्स लेकर आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को आपातकालीन से संबंधित 3 शक्तियां मिली हुई हैं। हम तीनों शक्तियों का जिक्र बारी बारी से करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी किस किस टाइम इमरजेंसी लगी, उस इमरजेंसी की क्या प्रभाव हुए, इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे। और चर्चा करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक्स है, जो फर्स्ट इमरजेंसीज का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति इन 3 आधारों पर पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित संप्रेषण प्राप्त होने पर कर सकता है। यानी मंत्रिमंडल द्वारा जब उसे लिखित संप्रेषण मिल जाए और उसको यह एहसास हो जाए कि पूरे देश या उसके किसी हिस्से में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है तो इमरजेंसी लगा सकता है। बशर्ते इमरजेंसी के लिए 3 आधार जो है संविधान में दिए गए हैं। जो मेरा पहला आधार है वो ये है युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति। यानी जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हो गया है या युद्ध की स्थिति है, तो उस युद्ध की स्थिति से निपटने हेतु चूँकि यह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, इसलिए यह युद्ध की घोषणा कर सकता है और पूरे देश पर इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो जो मेरा पहला आधार है वो है युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति। दूसरा जो हमारा आधार है वो आधार है सशस्त्र विद्रोह अथवा सेना विद्रोह। जब हमारे देश की सेना हमारे सरकार पे या पूरे देश पे जब विद्रोह कर देती है, सशस्त्र विद्रोह कर देती है, तो ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति चाहे तो इमरजेंसी लागू कर सकता है और इमरजेंसी लागू करके जो सेना का विद्रोह है उस विद्रोह को रोक सकता है। तो पहला हमारा जो आधार था वो युद्ध या बाहरी आक्रमण, और दूसरा जो हमारा आधार है वो है सशस्त्र विद्रोह। इन 2 आधारों पे ही जो है वर्तमान में इमरजेंसी लगाई जाती है। और जो तीसरा जो हमारा आधार है वो है आंतरिक अशांति के आधार पर। यानी आंतरिक अशांति का मतलब जब सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर ही अशांति है और सरकार चलाना मुश्किल है, ऐसी कंडीशंस में वो पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो ये 3 आधार है इमरजेंसी लागू करने के। किंतु आप देखेंगे कि वर्तमान में 2 आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अभी जो हमारे भारतीय संविधान में जो आंतरिक अशांति के आधार पे जो इमरजेंसी लगती थी, इसको हटा दिया गया है और अब हमारी इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ 2 आधार पे ही लगाई जाती है, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आंतरिक अशांति के आधार पे दुरुपयोग होने के कारण इसे हटा दिया गया। यानी आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में और इसमें काफ़ी दुरुपयोग हुआ था। तमाम हमारे जो राजनीतिक विरोधी दल के नेता थे उनको जो है नज़रबंद कर दिया गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई। और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार को बचाने के लिए जो है आंतरिक अशांति दिखाकर के हमारे देश के अंदर बहुत सारी अशांति फैली हुई है, इस आधार पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। और 1975 के आपातकाल में इसका काफ़ी दुरुपयोग हुआ, जिसकी वजह से इस पॉइंट्स को जो है संविधान से हटा दिया गया। और अब तक जो है हमारे देश में जो है 3 आपातकाल जो सेंट्रल इमरजेंसी है लागू की गई। पहली आपातकाल 1962 में लागू किया गया जब हमारे देश में हिंदुस्तान यानी भारत और चाइना युद्ध हुआ। दूसरी इमरजेंसी 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण हुआ जब बांग्लादेश का उदय हुआ। और तीसरी इमरजेंसी 1975 में लागू की गई और यही जो है सबसे बड़ा विद्रोह का कारण हुआ, विरोध का कारण हुआ
और इसी इमरजेंसी 1975 की इमरजेंसी की वजह से ही जो है आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाने का फार्मूला ख़त्म किया गया। क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और उन्होंने आधी रात को इमरजेंसी लागू किया और इमरजेंसी लागू करने के बाद तमाम जो है हिंदुस्तान के विरोधी नेताओं को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया और इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए तमाम जो है हथकंडे अपनाए। इसीलिए जो है 25 जून 1975 की इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। इसके बाद जो है आप देखेंगे अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 में यह है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से यह लिखित शिकायत करता है कि किसी राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, यानी आप सबको पता होगा कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, वो हर राज्यों की गतिविधियों को समय समय पे राष्ट्रपति को देता रहता है। और अगर राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि किसी राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और वहाँ जंगल राज कायम हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। तो राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से जो है इसकी शिकायत करता है और शिकायत करने के आधार पर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है तो वह उस राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और उस दौरान उस राज्य की शासन व्यवस्था राज्यपाल द्वारा चलाई जाती है। यानी राज्यपाल जो है वो पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है उस राज्य की, उस स्टेट की, और अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाने लगता है। तो कई बार कई राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। इसके बाद जो है अनुच्छेद 360 है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात। जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत या उसके किसी हिस्से पर वित्तीय संकट पैदा हो गया है तो वह पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी इसमें ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 360 में कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि पूरे भारत की हमारी फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है या भारत के किसी हिस्से की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिगड़ गई है, तो वो उस फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने हेतु वित्तीय संकट को से उबारने हेतु राष्ट्रपति जो है पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो हम देखेंगे अब तक जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार जो है देश में हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। ध्यान रखेंगे, एक बार भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ नहीं लगी है। दूसरी चीज़ जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जून को मनाया जाता है। और 25 जून को इसलिए मनाया जाता है कि 25 जून 1975 की आधी रात को हमारे देश में इमरजेंसी जो है लगी थी। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे। 1962 का जो इमरजेंसी हमारी भारत चीन युद्ध के कारण हुआ, उसके बाद 1971 में इमरजेंसी लगी भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और 1975 में जो इमरजेंसी हमारी लगी 25 जून 1975 आधी रात को इमरजेंसी लगी थी और इसे ही काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस इमरजेंसी में ही बहुत सारे अपवाद आए और उसके बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो तमाम संशोधन करके जो है उस इमरजेंसी में जो तमाम कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म किया गया। तो ये था हमारा इमरजेंसी और 3 प्रकार की इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण इमरजेंसीज़ हैं और ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर है, जिसको समय समय पर राष्ट्रपति जब उसको आभास होता है यह इमरजेंसी जो है लाता रहता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी का मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ और आपको फिर एक बार जो है जय हिंद, वंदे मातरम।